मार्कंडेय पुराण में वर्णित दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों में से प्रथम अध्याय की विशिष्ट कथा वस्तु क्या है, आइए जानते हैं। प्रथम अध्याय का नाम है मधु कैटव वध। इस अध्याय के ऋषि हैं ब्रह्मा और देवता हैं महाकाली। साथ ही साथ इस अध्याय में का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और इसका स्वरूप ऋग्वेद का है, अर्थात इस अध्याय के पठन मात्र से ऋग्वेद को पढ़ने का जो फल है वह प्राप्त होता है। इतना विशिष्ट और महत्वपूर्ण यह अध्याय है जिसमें माँ योग माया भगवती की स्तुति ब्रह्मा द्वारा की गई है और उनकी आराधना का विशिष्ट फल बताया गया है। राजा सूरत की कथा आती है कि जब शत्रुओं ने उनके राज्य पर आक्रमण किया और उनके राजपाट को लूट लिया, तो उस दौरान वह पीड़ित होकर के जंगल में चले गए और पीछे छोड़ गए अपने पूरे परिवार को, अपनी प्रजा को, और बेहद दुखी और उद्विग्न रहने लगे। वहाँ उनकी भेंट हुई एक ऐसे वैश्य से जो स्वयं अपने परिवार से प्रताड़ित थे और परिजनों के द्वारा घर से बाहर निकाल दिए गए थे। तो वो जो समाधि नामक वैश्य थे उनके साथ मिलके राजा सूरत ऋषि मेधा के आश्रम में गए और वहाँ जाकर उन्होंने अपनी उद्विग्नता और अपना जो मोह है उसको खंडित होने का उपाय पूछा। तो ऋषि मेधा ने उन्हें भगवती उपासना की सलाह दी और ये कथा बताई कि किस प्रकार से जब भगवान विष्णु योग निद्रा में क्षीर समुद्र में सोए हुए थे तो उनके कान के मैल से मधु और कैटव नामक 2 दैत्य उत्पन्न हुए और सारी सृष्टि में उत्पात मचाने लगे, यहाँ तक कि वे ब्रह्मा को भी मारने के लिए उद्यत हो गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की योग निद्रा उत्पन्न करने वाली माँ योग माया की आराधना की, उनकी स्तुति की, उनसे प्रार्थना की कि हे माँ, आप श्री हरि विष्णु को इस योग निद्रा से जगाएं और मधु कैटव के वध करने के लिए इन्हें प्रेरित करें। इस अध्याय यानी मधु कैटव वध नामक इस अध्याय के 66 श्लोकों में ब्रह्मा द्वारा की गई योग माया की स्तुति, श्री हरि विष्णु द्वारा मधु और कैटव का वध तथा माँ भगवती के विराट उज्ज्वल प्रशस्त जो स्वरूप है उसका वर्णन प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी द्वारा की गई जो स्तुति है उसमें माँ भगवती का एक विशाल, अद्भुत और अकल्पनीय स्वरूप उभर कर सामने आता है। आइए जानते हैं वो किस तरह से ब्रह्मा जी ने माँ भगवती की स्तुति की। उन्होंने कहा कि हे देवी, आप ही स्वाहा, स्वधा और वषटकार हैं। आप ही प्रणव अर्थात ओम अक्षर का जो 3 अक्षर होते हैं अ उ म, ये तीनों आप ही हैं। आप ही सृष्टि की निर्माण कर्त्री हैं, आप ही सबकी पालन करता हैं। हे माँ, आप प्रसन्न हों और योग निद्रा में सोए हुए श्री हरि विष्णु को जगाकर इस सृष्टि का उद्धार करें। तब ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर माँ योग माया सोए हुए श्री हरि विष्णु की आँखों से, उनके हृदय से, उनके नासिका से, उनके वक्षस्थल से बाहर आकर खड़ी हो गईं और श्री हरि विष्णु के मन में मधु और कैटव के वध की प्रेरणा उत्पन्न की। नींद से उठे हुए श्री हरि विष्णु ने मधु और कैटव के साथ लगातार 5000 वर्षों तक युद्ध किया। दोनों राक्षसों ने उनकी युद्ध कला से प्रसन्न होकर स्वयं को महान मानते हुए कहा कि चलिए विष्णु, कोई वरदान मांग लीजिए, हम आप पर प्रसन्न हैं। विष्णु ने कहा, मैं ये मांगता हूँ कि आप दोनों का वध मेरे ही हाथों हो। उन्होंने कहा तथास्तु, लेकिन हमारा वध किसी भी जल प्रांतर में ना हो। और उस दौरान प्रत्येक स्थान पर केवल जल था। तो विष्णु जी ने अपनी जंघा पर रखकर मधु और कैटव दोनों दैत्यों की हत्या की, उनका विनाश किया और इस सृष्टि की रक्षा की। प्रथम अध्याय के पठन मात्र से जहाँ एक ओर वेदों के पढ़ने का फल मिलता है, वहीं दूसरी ओर शत्रुओं से पीड़ित राजा सूरत और अपने परिजनों से पीड़ित जो वैश्य थे समाधि नामक, इन दोनों के भीतर जो व्यथा थी, जो पीड़ा थी, उसका भी समाधान प्राप्त होता है कि माँ भगवती की, माँ योग माया की, माँ दुर्गा की उपासना से जहाँ एक ओर सभी शत्रु हमसे दूर रहते हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे भीतरी मोह का भी नाश होता है। तो इस प्रथम अध्याय की इस विशिष्टता को अपने भीतर